अच्छा जी, वेट कर मैम लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट वेट। जी बेटा जी, वेट कर लेती हूँ। ओके बेटा, screen is shared with you. Screen is shared. यस मैम। Okay, we have a software named as Seismo Signal. Kindly open it. अच्छा, अब आपके सामने एक इस तरह की विंडो आएगी बेटा, इसमें रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस आ रहे होंगे। कंटिन्यू ट्रायल, ऑब्टेन एकेडमिक लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस, रजिस्टर या एग्जिट। तो आपने करना है कंटिन्यू ट्रायल वर्जन। ओके, ओके मैम। डन। यस डन मैम। मैम। You will see the screen in which you can see the time series, acceleration, velocity and displacement. अच्छा जी, इस सॉफ्टवेयर पे क्या है बेटा कि आपके सामने आपका जो बैकअप फाइल्स है ना, हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टाइम हिस्ट्रीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा, रिस्पांस स्पेक्ट्रा, फॉरियर स्पेक्ट्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिक रिस्पांस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी मैं आप लोगों को फाइल दिखाऊंगी उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की फाइल्स होंगी, यानी रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट अर्थक्वेक्स का जो डाटा होगा वो उस फाइल में होगा। ठीक है, वो फाइल आपने क्या करनी है, इस सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करना है ना, अब इसमें आपको डिफरेंट वो होंगे, डाटाज होंगे। तो जो डाटा मैं आप लोगों को अभी कह रही हूँ वो करने को, वो है कोबे अर्थक्वेक का। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली काम, किसी ने भी शेयर्ड में या ग्रुपिंग में काम नहीं करना। ऑल्दो आपकी जो पीडीएफ फाइल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें लिखा है वो ग्रुप्स में काम करें, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप्स में काम नहीं करना, हर स्टूडेंट ने अपना काम करना है। ठीक है, हर स्टूडेंट ने डिफरेंट डाटा सेट लेना है। ऑल्दो रेपिटेशन हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि सारी क्लास एक ही डाटा सेट लेकर काम करेगी। तो अब जिस डाटा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है कोबे अर्थक्वेक। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, गूगल द सिलेक्टेड अर्थक्वेक। जो भी आप अर्थक्वेक सिलेक्ट करेंगे फाइल से वो सिलेक्ट करें। फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स लोकेशन। आपने जो उस अर्थक्वेक की लोकेशन है उसको लोकेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड देखना है गूगल से, उसके कॉजेज देखने हैं एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द लोकल एरियाज। अब यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर, बट द डाटा ऑफ दिस अर्थक्वेक वुड बी अवेलेबल इन योर फाइल। ओके, हेलो। ओके मैम। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। अच्छा, आपने करना क्या है बच्चों के, जब आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है ना, तो आपने साथ साथ स्क्रीन शॉट्स लेने हैं कि आपने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अब आपका स्टेप नंबर 1 है जिसमें ये आपके पास ये वाली स्क्रीन है, इसका आप स्क्रीन शॉट लोगे। एज अ स्टेप 1 ये स्क्रीन शॉट आप लगा दोगे। उसके बाद आप लोगों ने जाना है फाइल में, ओपन। अब बच्चों जहां पर आपकी लोकेशन है ना, जहां पर साइजमो सिग्नल का आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें फर्दर आपके पास फोल्डर होगा एस्टेरोग्राम्स के नाम से। इस फोल्डर को आप ओपन करें, यहां तक करें, मुझे बताएं प्लीज। हो गया बच्चों?
Hello. Except one or two students, the rest of class is not giving me any response. मैम ये किसमें है? Ma'am, you have not shared this folder. ये Seismo फोल्डर तो signals. हमारे पास नहीं है सर। नहीं, मैंने शेयर किया है वो गूगल क्लासरूम में, पूरा साइज्मो सिग्नल का फोल्डर था और वो सारा शेयर किया था मैंने। मैम वहाँ पे सिर्फ seismosignal.chm वाली फाइल है, एक exe यानी ये जो सेटअप था, और एक पीडीएफ फाइल है ये। अच्छा, मैं एक मिनट दोबारा चेक करती हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको फाइल को अभी इसके ऊपर शेयर करूँ, आपको व्हाट्सएप कर दूं, वहां से असेस हो जाएगी आपको? व्हाट्सएप कर दें मैं। यस मैम, यस मैम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, एक मिनट मैं करती हूँ। ये वो वाला पाथ आप सिलेक्ट कर लें काइंडली। ये देखें, फाइल में जाएं, ओपन। अब मेरा ये पाथ है, ठीक है। ई में मेरे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है साइज्मो सिग्नल का, और उसमें एस्लोग्राम्स हैं। अब काइंडली आप जरा उसका अपना डाटा डाउनलोड करें और यहाँ तक का पाथ देते हैं जहां भी आपने अपनी फाइल्स को प्लेस किया है। हो गया बेटा? देखा तुम देखा आपने जो फाइल सिलेक्ट करनी है वो मैंने आपको बताया है कि हम जो अर्थक्वेक सिलेक्ट कर रहे हैं वो है कोबे अर्थक्वेक है। ये आपके पास फाइल में नाम लिखा हो, ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से डाटा में, ओपन। यहाँ तक आ गए सब लोग? यहाँ तक हो गया? चलें अब आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब इस विंडो में देखें कि आपके पास जो डाटा है वो क्या है। द कोबे जापान अर्थक्वेक ऑफ जनवरी 16, 1995, पीर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन डेटाबेस। अब ये जो फाइल जहां से ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो है पीर स्ट्रॉन्ग मोशन डेटाबेस की फाइल है। रिकॉर्डिंग स्टेशन का नाम गिवन है, फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है, और यहाँ पर आपके पास एक कॉलम आपको नजर आएगा टाइम का सेकंड्स में, और एक कॉलम आपको नजर आएगा एक्सेलरेशंस का जी वैल्यू में। ओके, अब आप ये देखिए जो टाइम है इसका जो डिफरेंस है वो बेटा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, 0.01, 0.02, 0.03, ठीक है। तो टाइम स्टेप क्या है, 0.01 का इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो सिलेक्ट करना है वो आपने करना है टाइम एंड एक्सेलरेशन वैल्यूज पर लाइन। एक्सेलरेशन का कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। टाइम कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को आपने डिफॉल्ट रहने देना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टाइम और एक्सेलरेशन के यहाँ से यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के यूनिट्स आप यहाँ से चेंज कर लेंगे और वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के चेंज कर लेंगे। हमने इन चीजों को नहीं छेड़ना, हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स रखनी है, तो यहाँ से हम ओके क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करें, उसके बाद ओके। अब आपके पास ये टाइम सीरीज आ जाएंगी। डन क्लास? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि इससे पहले आपके पास सिर्फ टाइम सीरीज के टैब्स आ रहे थे, लेकिन अब आपके पास फॉरियर एंड पावर स्पेक्ट्रा का टैब भी है,
इलास्टिक एंड इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा का टैब है और ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स का टैब है। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो वर्जन है ना, ये है ट्रायल वर्जन है। तो इसमें बेस लाइन करेक्शन और फिल्टरिंग जो है वो हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये 3-4 काम कर सकते हैं, तो वो हम इसमें करेंगे। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है आपने, आपके पास ये आ गया, प्लॉट आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, आप सिंपली यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जब आप प्रिंट आउट ले लोगे तो आप क्या करोगे, आपके साथ मैंने एक और फाइल शेयर की है, मैं 1 मिनट आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ। पीडीएफ की फाइल है, देख ली आप लोगों ने? यस मैम। ये देखें, ये फाइल है आपके पास। डाउनलोड अ ट्रायल वर्जन ऑफ साइज्मो सिग्नल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सोर्स से भी कर सकते हो, मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। गो इन द फाइल मेन्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर टू फाइंड द डिफरेंट अर्थक्वेक रिकॉर्ड्स। आपके पास मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट रिकॉर्ड्स शेयर किए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। फाइल में से आप किसी भी एक रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्क इन अ ग्रुप 5 के ग्रुप में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने अपने घर हैं, तो अपना अपना इंडिविजुअल काम करें। गूगल द सिलेक्टेड अर्थक्वेक एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स लोकेशन, यानी उसका एपी सेंटर, मैग्नीट्यूड, कॉजेज वगैरह देख लेने आपने। Click on the selected earthquake file in the software and go through the input file parameters of the time history on the popped up window। ये हम काम time history में select कर चुके हैं। Print out the time histories of acceleration, velocity and displacement। अब आपके पास 3 टाइम हिस्ट्रीज आई हैं, किस चीज की? एक है आपके पास एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की। एंड नोट डाउन दियर पीक वैल्यूज। जब आप इसका प्रिंट ले लेंगे तो आपने क्या करना है बेटा, इसकी जो पीक वैल्यूज हैं वो आपने नोट कर लेनी है। इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप लोगों ने पहले किया था ना काम, लास्ट से लास्ट लैब जो आप लोगों ने की थी, बिल्कुल वही काम है। अब इसमें पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, देखें जरा। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे। पीक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इसमें? 7। नहीं, 7 नहीं है मैम 0.32 नहीं बेटा, टाइम नहीं पूछ रही। टाइम। हाँ सब, जी जी जी, 0.32। वेरी गुड, 0.32। अब ये जो आप 7 बता रहे थे ना, वो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितने टाइम पे आया, वो एट 7 सेकेंड्स। ठीक है, यस ठीक हो मैम। गया। इसी तरह आप वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू नोट डाउन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं, ये आपका पॉइंट 6 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हिट द फॉरियर एंड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा टैब एंड प्रिंट आउट द रिस्पॉन्स एम्पलीट्यूड एंड पावर स्पेक्ट्रा फिगर्स एंड नोट डाउन द पीक वैल्यूज। कौन सा टैब आपने नोट करना है बेटा अगला? फॉरियर एंड पावर स्पेक्ट्रा का। स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ? यस मैम। ठीक है, अब उसमें अब वो 3 चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है आपके पास रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की पीक आपने बतानी है, फॉरियर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा की पीक आपने बतानी है, और इसी तरह पावर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा की पीक आपने। जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो प्रिंट्स लेके आपने साथ इनकी जो कमेंट्स में आपने इनकी वैल्यूज को लिख देना है। आपने जब आपने बनानी है ना लैब रिपोर्ट, तो आप लोगों ने लैब रिपोर्ट बनाते हुए ये स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, और उसके नीचे आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है, मार्क करके वैल्यूज लिखनी है आप। ठीक है, मैं प्रिंट की जरूरत नहीं है ना? नहीं मेरी बात सुनो, ठीक है, ऐसे प्रिंट ना लो, आप स्क्रीनशॉट इसका साथ लगा लो। आप लोग डायरेक्ट वैल्यूज पढ़ सकते हो ना, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज प्रिंट ही लोगे, डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ से रीड हो जाएंगी। यस मैम। बस ठीक है, फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज रीड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स। इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बच्चों। अपने माइक्स ऑफ कर दें प्लीज बेटा, अपने माइक स्विच ऑफ कर दें। ओके क्लास, आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने
आपके पास ये जो विंडो है ना, इसमें सारी ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेटेड है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, वो सारा कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। ये देखें, हिट द ग्राउंड मोशन टैब एंड नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सारी वैल्यूज गिवन है। अच्छा, और क्या रह गया हमारे पास? और है हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। डैम्पिंग क्या होती है बच्चों? डैम्पिंग रेशियो क्या होती है, या डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग वैल्यूज ब्रेक्स अप्लाइड किए जाएंगे, क्या? मोशन को रोका जाए। हाँ, और डैम्पर्स क्या होते हैं? सिग्नल्स की मोशन को रोकने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं। किस चीज को रोकने के लिए बेटा? अर्थक्वेक सिग्नल्स को। अर्थक्वेक सिग्नल्स को? यस। अच्छा, कभी आपने सुना है किसी बिल्डिंग्स वगैरह जो डिजाइन होती हैं उनमें डैम्पर्स लगे होते हैं? यस मैम। मैम सिग्नल्स को स्लो डाउन करने के लिए। अच्छा, एक होती है डैम्पिंग रेशियो और एक होता है डिवाइस बेटा, वो लगाया जाता है बिल्डिंग्स में, ठीक है। अब जब आप इलास्टिक या इन इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा की बात करते हो तो वहां पर हमारे पास वैल्यूज आती हैं, डैम्पिंग वैल्यूज आती हैं। हम लोगों ने देखना है कि आप यहाँ पर, एक मिनट दोबारा वापस आते हैं, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हिट द इलास्टिक और इन इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा टैब एंड सिलेक्ट इलास्टिक स्पेक्ट्रा ऑप्शंस। बाय डिफॉल्ट set the number of viscous damping values at least up to 5 with an increment of 5. Hit the refresh tab to obtain the print or the acceleration। अच्छा, एक मिनट, इस पे हम वापस जाते हैं। अच्छा, ये है आपके पास इलास्टिक और इन इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। अब इसमें आपके पास स्पेक्ट्रास किस किस तरह से आ सकते हैं? एक्स एक्सिस पे आपके पास होगा पीरियड और वाई एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आपने सिर्फ इन तीनों के साथ ही काम करना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ विस्कस डैम्पिंग वैल्यूज 5%। यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो आपकी ऐड होती जाएंगी, ठीक है। फिलहाल हम इंडिविजुअल रख के देखते हैं 5% पे। जब आप यहाँ पे रिफ्रेश का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ये देखें, रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन। हमने क्या क्लिक किया है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास हो पीरियड और वाई एक्सिस पे हो हमारे पास रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन। तो रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ से आप मैक्सिमम उसकी वैल्यू स्टडी कर लेंगे, इसी तरह वेलोसिटी की स्टडी कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर लेंगे। तो ये छोटा सा काम है जो आप लोगों ने करना है। और मुझे काइंडली ये बता दें कि ये कौन सी लैब्स, कितनी लैब्स हो गई हैं आपकी? मैम ये 8 लैब है। 7 ये लैब्स 8 लैब है। नहीं, ये उसके नंबरिंग पे ना, उसकी नंबरिंग पे ना जाएं जो पीडीएफ के ऊपर है। वैसे कितनी हो गई हैं? मैम ये 8th ही है, 8th लैब ही है। है? 8 नहीं, मुझे लगता है 9th है। अच्छा, जो फर्स्ट असाइनमेंट थी उसे आप लोगों ने एज असाइनमेंट ही रखा है या आप लोगों ने उसे लैब रिपोर्ट में इंक्लूड किया है? असाइनमेंट रखा है मैम लैब एज एन रिपोर्ट में असाइनमेंट। अच्छा चलें, ठीक है, अगर उसको एक्सक्लूड कर दें तो ये लैब नंबर 8 है आप लोगों की। और आप लोगों का ये साइकोमोटर असेसमेंट का वीक कब से स्टार्ट हो रहा है? शेड्यूल आ गया आप लोगों के पास? मैम 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और टाइम वीक्स कितने मिलेंगे आप लोगों को? मैं भी शेड्यूल से देख के बता। कब से? हेलो मैम, बोलें। फिर दरमियान में छुट्टियां आनी है ना, ईद की छुट्टियां हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि आप लोगों का ना एक क्विज होगा, ठीक है, एक्सटेंसिव क्विज होगा 20 to 30 मार्क्स का। जितनी भी आप लोगों ने लैब रिपोर्ट्स की होंगी उसी से रिलेटेड होगा।
लेकिन जब आप, मैंने ऑनलाइन क्विज नहीं लेना, जब आप लोग आएंगे उसके बाद क्विज होगा, ठीक है। 30 या 20 मार्क्स की असेसमेंट आपकी वो होगी, और आप लोगों की लैब रिपोर्ट की असेसमेंट होगी। जितनी ये आप लैब्स बना रहे हैं, जितनी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यूज एहतियात से कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारी चेक होंगी। अगर पूरी क्लास ने एक ही छापा लगाया हुआ और पूरी क्लास की वैल्यू एक ही हुई या 2 ग्रुप्स में काम किया, तो फिर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर मैं लैब रिपोर्ट्स के मार्क्स नहीं देती। शायद आप लोगों को सीनियर्स ने बताया, और लैब रिपोर्ट के मार्क्स नहीं मिलते अगर आप लोगों ने सबने कॉपी पेस्ट किया होगा। काम सबका इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके मैम, इस लैब से मैम ये कर लें। क्या इस लैब से ये कर लें? मसलन इससे पहले इंडिविजुअल काम नहीं किया? मैम बिल्कुल इंडिविजुअल नहीं था, मतलब एक दूसरे की थोड़ी हेल्प करते थे सब। मसलन आप कितनी हेल्प कर सकते हो एक दूसरे की? आपने जो प्लॉट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल एपी सेंटर लोकेट करने के लिए जो सर्कल्स लगाए हैं, उसमें आप एक दूसरे की क्या हेल्प कर सकते हो? वो तो आपने इंडिविजुअली खुद ही किए होंगे ना? यस मैम, वो तो इंडिविजुअल ही है। तो बस ठीक है, काम आप लोगों का इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। और इस लैब से रिलेटेड आप सब ने यही नहीं कि यही डाटा लेके काम करना है। आपका डाटा यहाँ पे डिफरेंट डाटा फाइल्स हैं। नॉर्थ रीच अर्थक्वेक का डाटा भी है, लोमा प्रेटा अर्थक्वेक का डाटा भी है, इंपीरियल वैली का है। सबका काम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ओके। 10 है ये। और आप लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ कितनी? 50। तकरीबन 50-49। ठीक है, मैक्सिमम 5 लोगों का, चलो ठीक है, एक डाटा सेट होगा। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का एक ही डाटा सेट नहीं होना चाहिए। रोल नंबर्स आपके कॉन्टिन्यूअस हैं बच्चों? यस मैम। कॉन्टिन्यूअस हैं, बस ठीक है। पहले जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये वाली फाइल लेंगे। नेक्स्ट कितनी ये हैं? 10 हैं। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट डाटा फाइल ले लें, नेक्स्ट 5 जो हैं वो दूसरी डाटा फाइल ले लें। इसी तरह आप लोगों ने सोन रोल नंबर वाइज जो है वो डाटा फाइल सिलेक्ट करनी है, या मैं सीआर से कह देती हूँ, वो खुद आपको असाइन कर देगा। ओके क्लास, हेलो। यस। आज की लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और अगर आप सैटरडे संडे में मुझे रिप्लाई मैसेज करते हैं तो सैटरडे संडे में आपको रिप्लाई नहीं कर सकती। पूरा वीक होता है बेटा आप लोगों के पास, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो। ये नहीं कि आपने जिस दिन असाइनमेंट बनानी है उससे एक दिन पहले जो है वो आप व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएं और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। इस लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप अगले 2-3 दिन में, जितने दिन में, आज क्या दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों में जब क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको आंसर कर दूंगी। लेकिन अगर आप सबमिट करवाने वाले दिन मुझसे पूछेंगे या ऑफ डेज में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगी, ओके। ओके क्लास, अटेंडेंस सबने मार्क कर दी अपनी चैट बॉक्स में? यस मैम। 11 स्टूडेंट्स ने की है मेरे ख्याल से, कि सबने कर दी है? ये अब मार्क करना स्टार्ट किए। इतनी खामोशी से काम करते हैं, बस काम बात सुनते हैं और अटेंडेंस मार्क करके चलो जी। ओके, मीटिंग एंड कर दूं? मीटिंग एंड कर दूं क्लास? यस मैम। मैम ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दिएगा। क्यों बेटा रिकॉर्डिंग क्यों शेयर करवाते हो? मैम ये मेरे जो है नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लाइट भी नहीं आई, जा रही है आ रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने सही तरह नहीं दिया। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर बच्चों। वैक्सीनेशन लगवा लिए सबने? यस मैम। यस सबने? इन्होंने 2 साल बाद मर जाना है मैम उसमें चीपन मर जाने मैम। क्या नहीं हो रहा? अभी डेट नहीं आई, वैसे ही चलो जाओ, वैसे ही लगा देते हैं। 2 साल बाद वैसे मर जाने में। हम उसमें एक चिप है तो हम नहीं लगवा रहे। 2 साल बाद वैसे मर जाने में। मैम ये रूमर्स है सारे।
ये ट्यूमर्स हैं सारे। वैसे मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई, यही डर लग रहा है कि 2 साल बाद मारी ना जाए। आपके लिए तो मैम मस्ट है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से मस्ट है, लगवानी तो पड़ेगी। टीचर्स पे तो बहुत कंपल्सरी है। अब आप पता नहीं आप लोगों की बचत होती है कि नहीं। हमारी बचत ही है। क्या कह रहे हो? 2 साल गारंटी है मैम। हाँ हाँ जिंदा रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं 2 साल से ज्यादा रहेंगे। हाँ छोड़ देंगे यूनिवर्सिटी वाले। ऊपर से गर्मी भी पड़ी है मैम। हाँ गर्मी तो वाकई बहुत है। चले आपने तो पेपर ही देने आना है, आपने कौन सा यहाँ पे क्लासेस लेने आना है। चलें बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीनेशन करवा लें। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, आनी हुई तो 2 साल से पहले भी आ जाएगी। ठीक है, ओके मैम। टेक केयर बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।